हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैलिएंट इंग्लिश सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। उसमें हमने एक शुरुआती का डिटेल एनालिसिस किया है कि लेटर कितने टाइप के होते हैं और किन किन को लिखा जाता है। हम डायरेक्ट इसमें बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। अब इनफॉर्मल लेटर ये इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सिर्फ सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो लिखे किन को जाते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जो है वो या तो हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है, या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को लिखते हैं, या फिर हम अपने फैमिली मेम्बर में से किसी भी व्यक्ति को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेटर्स होते हैं ये लेटर्स जनरली इसी तरीके से लिखे जाते हैं और ये सारे जो लेटर्स होते हैं इसी को इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। वैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा ही है, क्योंकि लेटर को लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं मैं लूँ और इस वजह से मैंने उसको पहले ही लिख दिया है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि उसका फॉर्मेटिंग पहले कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेट जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि टॉपिक क्या था, उसके बाद क्या क्या लिखना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट जरूर करें ताकि जितने भी आगे आने वाले अपडेट्स हो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने उस लेटर में भी जिक्र किया था कि जब कभी भी आप लेटर लिख रहे हो या फिर एप्लीकेशन जो कि फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर आप लिख रहे होते हैं तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट यानी जो पूरे के पूरे ब्लैंक पेज होते हैं वहाँ पे लिखा कीजिए। और उसके लिए आजकल A4 साइज़ की कॉपी भी मिलती है, उस पर आप लेटर लिख सकते हैं, चाहे वो लेटर हो या फिर आपका एप्लीकेशन हो। ठीक है, वो और उसका कोशिश ये करें कि 1/4 पार्ट, जैसे एक पेज होता है उसको हम चार फोल्ड में हम फोल्ड कर दिया करते हैं। ठीक है, और 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड जो है हमारे लेफ्ट साइड का वो रह जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने माना है कि यही जो है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के इधर जितना भी एरिया है इसको मैंने A4 साइज़ की पेज मानी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये जो था उसका एक पार्ट था, ये पार्ट मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद जो मैंने लिखना शुरू किया है वो इस फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आप जहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, आप उस जगह का एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा है द संस्कार वैली स्कूल, है ना। द संस्कार वैली स्कूल मतलब आप लिख कहाँ से रहे हैं, द संस्कार वैली स्कूल से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया प्लेस, फिर उस प्लेस का जो आपका एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस जो होता है वो मेनली 2 लाइन में होते हैं। ठीक है, एक तो आपका स्ट्रीट हो सकता है या फिर वो किस जगह पर है ये हो सकता है वो, और वो एरिया कौन सा कहलाता है, ठीक, और वो मेन सिटी कौन सा है। आप स्टेट लिखना चाहते हैं तो स्टेट लिख सकते हैं, और वहाँ का पिन कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पिन कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, द संस्कार वैली स्कूल, किरवा डैम, चंदनपुर, भोपाल MP यानी मध्य प्रदेश, और पिन कोड इसका है 462016। ठीक है, 462016। अब देखिए यहाँ पर ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम बैठे हुए हों और हमको जब कहा जाए कि आपको लेटर लिखना है तो उस कंडीशन में हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप वहाँ पर जिस एग्जामिनेशन हॉल से लेटर लिख रहे हैं उस एग्जामिनेशन हॉल का नाम लिखेंगे, जो स्कूल है आपका वो स्कूल लिखेंगे, जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। आप कहिएगा सर एड्रेस कैसे पता चलेगा, जब आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाता है उसी समय एडमिट कार्ड पे ही एड्रेस आपका लिखा हुआ रहता है स्कूल का, तो आप उसको स्कूल का एड्रेस लिख दीजिएगा। पिन कोड वहीं पे उसी में मेंशन रहता है तो आप वहाँ पर उसका पिन कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लाइन का आपको गैप रखना है और उसके बाद जो जिस डेट में आप लिख रहे हैं उस डेट को आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आज का ही डेट लिख लिया, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मई को 2020 को, तो मई 21 2020 मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक लाइन का ऊपर भी गैप है और एक लाइन का नीचे भी गैप है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मेट में डेट को भी लिख सकते हैं 21 मई 2020। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 मई
2020, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ये सबसे पहले ये आपने लिखा क्या, प्लेस, जिस जगह से आप लिख रहे हैं वो। उसके बाद ये फिर उस प्लेस का आपने लिखा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपने लिखा यहाँ पर डेट, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपका कहलाता है सैल्यूटेशन, ठीक है। आप सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन कहने का मतलब अभिवादन या फिर अभिनंदन आप जिनको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद जो ये पार्ट आता है, ठीक है, ये पूरा आप यहाँ से यहाँ जो लेते हैं ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसको आप बॉडी कहते हैं, जो कि मेन कंसर्निंग एरिया होता है, यही इसी में आपको सारी बातों को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद लास्ट में जो है आप अपना एक लविंग अफेक्शनेटली आप अपना अफेक्शन दिखा रहे होते हैं सबसे लास्ट में, और उसके नीचे आप अपना नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मेट जान लिए। फॉर्मेट आप बड़े अच्छे तरीके से लिखा कीजिएगा। फॉर्मेट में ये ध्यान जरूर दीजिए कि जो यहाँ पे देखिए 1/4 पार्ट जो मैंने छोड़ा, उसके बाद ठीक उसके बाद से ही सारी की सारी जो है लाइन शुरू की गई है, ठीक है। गैप कहाँ पे लेना है इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस कीजिए। कौन सा लेटर कैपिटल होगा इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि ग्रामर जब टीचर कॉपी आपके चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस कहीं ना कहीं ग्रामर को लेकर के भी होता है। कैपिटल कहाँ पे आप कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्मॉल कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज के टीचर यही देखते हैं। उसके बाद ये आपने लिख लिया, फिर ये आप सैल्यूटेशन, ये चलिए बॉडी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। हमने टॉपिक क्या लिखा, देखिए मैंने टॉपिक लिखा राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर who reads in class 8 regarding your concern due to COVID-19 pandemic। मतलब हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखें टू योर यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा, ठीक है, और एक एल्डर ब्रदर होता है, एल्डर मतलब बड़ा। तो आप अपने यंगर ब्रदर को, मतलब आप अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखें, हु रीड्स, जो कि पढ़ता है इन क्लास 8 क्लास में, रिगार्डिंग योर कंसर्न ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और उस लेटर में लिखना क्या है कि आप उनकी परवाह कर रहे हैं, वो जो 8 क्लास में जो आपका भाई है आप उसकी परवाह कर रहे हैं, आप उसकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो आपको लेटर लिखना है। और वो लेटर क्यों लिखना है, क्यों परवाह है आपको, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पेंडेमिक चल रही है, और वो पेंडेमिक कौन सी है, कोविड-19 की पेंडेमिक है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है। तो यहाँ पर तो ये जो जिस जगह से लिखा गया ये एड्रेस, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। फिर डायरेक्ट आता है सैल्यूटेशन माय डियर विश्वजीत। विश्वजीत कहने का मतलब उस भाई का नाम मैंने मान लिया विश्वजीत है, ठीक है। तो माय डियर विश्वजीत ये आपने लिखा। माय में एम कैपिटल होगा, डियर में डी स्मॉल ही होगा, ये ध्यान दीजिए। और विश्वजीत चूंकि ये प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये आपको पता है, ठीक है, ये लिख लिए। या फिर आप यहाँ पे माय डियर के जगह पे माय डियरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप आइए बॉडी पे, आप क्या लिखेंगे इसमें। आई होप दैट, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि वो अच्छे स्वास्थ्य में जी रहा हो और अच्छे तरीके से रह रहा हो, तो आपको ये दर्शाना होगा। तो हमने वहीं से लिखना स्टार्ट किया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दैट कि यू आर इन फॉर्चुनेट हेल्थ, तुम बड़े ही अच्छे स्वास्थ्य में हो वहाँ पर। फॉर्चुनेट कहने का मतलब अच्छा, ठीक है, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। एंड योर स्टडी, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जो है, इज गोइंग हैंडसमली। हैंडसमली देखिए एक अच्छा शब्द है, हमने यहाँ पर इसको एज ए एडवर्ब के रूप में यूज़ किया। आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है, जब एलवाई किसी एडजेक्टिव में, अधिकांश एडजेक्टिव में जब एलवाई लग जाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो गोइंग हैंडसमली, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हैंडसमली कहने का मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, द होल कंट्री, मतलब हमारी जो पूरी की पूरी देश है, इज़ इन लॉकडाउन 4। अभी आपको पता है लॉकडाउन 4 स्टेज चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अभी लॉकडाउन 4 स्टेज चल रहा है। ड्यू टू, अब ये लॉकडाउन 4 क्यों है, तो द पेंडेमिक कोविड-19, जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक और एपिडेमिक, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए डेकोरेट किया था, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये वर्ड आपको कोविड-19 और लॉकडाउन से रिलेटेड वोकैबुलरी के पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेंडेमिक कोविड-19 के कारण एज पर
एज पर द न्यू गाइडलाइंस, जैसा कि नए जो है सो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मैनी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैव बीन स्टार्टेड, मतलब पब्लिक एक्टिविटीज़ मतलब लोगों का जो बहुत सा काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, ठीक है, स्टार्टेड वो शुरू कर दिया गया। यू नीड टू फॉलो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन, और तुमको ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, टू फॉलो की मतलब तुम उसका अनुसरण करो, किसका अनुसरण करो, तो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन, जितने भी पूर्व सतर्कताएं हैं, ठीक है, प्री मतलब पहले और कॉशन मतलब सतर्कता, जो भी पूर्व सतर्कताएं हैं, आवश्यक पूर्व सतर्कताएं हैं, तुमको वो सभी के सभी फॉलो करने की ज़रूरत है। टू टैकल विद इट, क्यों ज़रूरत है, ताकि तुम इससे जो है दो चार हो सको, मतलब तुम इसका अच्छे तरीके से मुकाबला कर सको। मतलब प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी कि कोविड-19 जो है वो हम पर कभी अटैक करेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब। अब वो नेसेसरी प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं, लाइक क्या क्या हो सकता है, जैसे वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कहा जाता है कि लगभग अक्सर जो है सो आप क्या करते रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, कम से कम 20 सेकेंड तक, कम से कम 20 सेकेंड तक हाथों को अच्छे तरीके से धोइए। हाथों को अच्छे तरीके से धोने का कहने का मतलब ये कि आप अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार के सोप, ये चीज़ मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉश योर हैंड्स विद एनी टाइप ऑफ सोप्स, ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ, विद एनी टाइप ऑफ सोप, मतलब किसी भी प्रकार के सोप से तुम अच्छे तरीके से 20 सेकेंड तक हाथ को धो, फ्रीक्वेंटली बार बार धोते रहो, मतलब जैसे यहाँ पे आपने रब किया इस तरीके से आप लगाएंगे, है ना, और ये ऐसे ऐसे कीजिएगा आप, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कहा जाता है करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वियर अ मास्क, और आप एक मास्क जरूर पहनो, ठीक है, व्हेनेवर, जब कभी भी यू गो आउटसाइड, जब कभी भी तुम बाहर जाते हो, इवन यहाँ तक कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ तक कि तुम छोटे समय के लिए भी बाहर चले जाओ, सपोज कीजिए, वैसे तो बाहर तो निकलना अलाउ लगभग ना के बराबर है, जब बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए अभी भी। और आप निकलिए, जैसे सपोज कीजिए आपका पेन, हो सकता है कि उसके छोटे भाई का पेन खत्म हो गया, तो पेन तो लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, भले ही बगल में ही दुकान है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे जाना चाहिए। किस तरीके से, आप अपने फेस पे मास्क लगा करके जाएं। मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंस कहने का मतलब, कहा गया कि पहले 1 मीटर की दूरी तय कीजिए, 1 मीटर की गैप बना करके रहिए, अब ये कहा जाता है कि 2 मीटर का गैप बना करके रहिए, तो ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। डू नॉट टच योर फेस विद योर हैंड्स, और साथ ही साथ आप अपने मुंह को जो है अपने हाथों से छूइए नहीं, ठीक है, खास करके मुंह की ही बात कर लीजिए। वैसे कहा जाता है कि नाक के पास नहीं ले जाइए, आँख के पास नहीं ले जाइए, मुंह के पास नहीं ले जाइए, कान के पास नहीं ले जाइए, तो हम हाथ ले कहाँ जाते हैं, हम यही इन्हीं सभी जगहों पर तो ले ही जाते हैं, ठीक है कि नहीं, इन्हीं जगहों पर ले ही जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ये क्यों ना कह दें कि हम अपने चेहरे पे ही हाथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ अपने मतलब हाथ नहीं ले जाए अपने चेहरे पर, एंड और साथ ही साथ डू नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेसेस, और आप पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल स्पिट ना करें। स्पिट कहने का मतलब थूकना, है ना, तो ये काम आप ना करें। आई एम श्योर, और मुझे बिल्कुल यकीन है दैट कि यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप फ्रॉम इशूइंग, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी के बाद से तुम ये सभी के सभी स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहे होगे, ये सभी के सभी प्रिकॉशन तुम ले रहे होगे, ठीक है। यू विल प्रोबेबली स्कॉफ, हो सकता है कि तुम मेरा उपहास उड़ाओगे, ये बात सुन करके। क्यों उपहास, क्यों उपहास कहने का मतलब व्यंग करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, क्यों करेगा, क्योंकि आपने इतनी बातें लिखी है ना, और आपने लास्ट में क्या लिखा कि मुझे लगता है कि तुम ये सब पालन कर ही रहे होंगे, लेकिन आप चूंकि बड़े भाई है तो आप कुछ ना कुछ तो कंसर्न दिखाएंगे ही ना, भले वो फॉलो कर रहा है लेकिन आपका काम क्या है, कहना, ठीक है, तो आप करेंगे। सपोज कीजिए कि वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो वो आपका मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा, है ना, तो हो सकता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने तो अपना काम किया है। तुम अगर कर रहे हो तो वेरी गुड, और नहीं कर रहे हो तो और भी ज़्यादा वेरी गुड, है ना। नहीं, तुमको करना है, बिल्कुल करना है, ये सभी फॉलो स्टेप्स जरूर करने हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हो गई। उसके बाद आपका क्लोजिंग मैटर आता है। अब बंद कर रहे हैं अपने लेटर को। योर्स वेरी सिंसियरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए, आपका जो भी नाम है, सपोज ABC, या फिर चलिए मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये कि आप अपना नाम लिखिएगा। मैंने टूटे फूटे एक सिग्नेचर के फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन नहीं, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे नाम लिखना है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, एक छोटा सा ही टॉपिक मैंने उठाया था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर ही जो है आपसे लेटर का, आप इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी वेल। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट जरूर करते चलिए। जो कमेंट करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, और किसी और इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट जरूर करें, ताकि आगे के आने वाले जितने भी अपडेट्स हो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए,